हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल ज़र टीवी पर। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया में पहली बार रोबोट को नौकरी पर रखा है। ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अनथक मेहनत की बदौलत दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करता जा रहा है। यहाँ पैदा होते ही बच्चे पूरे 1 साल के हो जाते हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस मौजूद है। दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौम होने के बावजूद ये लोग पंखे से क्यों डरते हैं। इस मुल्क को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप करने वाले मर्द इस मुल्क में पाए जाते हैं। इस मुल्क के सख्त कवानीन कौन से हैं? पाकिस्तानी और इंडियन बेरोजगार अफराद के लिए यहाँ पैसे कमाने के बेहतरीन चांसेस हैं, जिसकी तफसील के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त के सबसे डेवलप्ड कंट्री साउथ कोरिया की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। कुल आबादी का 80% हिस्सा शहर में रहता है, जबकि 20% लोग ही गांव में रहते हैं। मुल्क के तीनों अतराफ पर समंदर है और इसे द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग भी कहा जाता है। साउथ कोरिया के मगरब में चीन, मशरक में जापान और शुमाल में नॉर्थ कोरिया वाक़या है। मुल्क का दारुलहुकूमत सियोल है, जिसे मुल्क के टेक्नोलॉजी का कैपिटल सिटी कहा जाता है। सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक बड़ा आलमी शहर भी है। फॉक्स के मुताबिक तकरीबन 38 बिलियनर्स के साथ ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। जनूबी कोरिया को टेक्नोलॉजी का बादशाह और मशरकी एशिया में इसी एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जनूबी कोरिया टेक्नोलॉजी में एशियाई मुल्कों में सबसे आगे है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ये 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, जबकि बाकी औकात में काम और कुछ नया करने के लगन में लगे रहते हैं। नोकिया के मोबाइल फोन तो सबको याद होंगे। जब नोकिया कंपनी का डाउनफॉल आया तो सैमसंग कंपनी को मुतारिफ करवाया गया। दुनिया के मशहूर व मारूफ कंपनी एप्पल के मोबाइल आईफोन में माइक्रोचिप भी जनूबी कोरिया ने बनाई। जनूबी कोरिया में एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं, जिनका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होता है, जिनमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके होल्डिंग, हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स, एलजी डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस और दीगर कंपनियां हैं। दोस्तों, जनूबी कोरिया में लिटरेसी रेट 98% है, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ के लोगों की हालात अजीब-ओ-गरीब हैं। जैसे कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर पंखा रात भर के लिए ऑन छोड़ दिया जाए तो इससे सोने वाले इंसान की डेथ हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पंखा जिस्म के दर्जा हरारत को कम कर देता है और इसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी जिस्म हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो लोगों की मौत का सबब बन सकता है। कोरियन लोगों के मुताबिक 4 का नंबर मौत की अलामत होता है, इसलिए वहाँ ज्यादातर अस्पतालों और इमारतों की फहरिस्त में 4 नंबर का फ्लोर नहीं आता। ये 3 से सीधा 5 होता है। इसी तरह यहाँ के लोग लाल रंग के पेन से नहीं लिखते, क्योंकि इसे यहाँ मौत से जोड़कर देखा जाता है। और तो और साउथ कोरिया के लोग मानते हैं कि अगर ख्वाब में आपने सूअर देख लिया तो समझ ले कि आज बहुत ही जल्द कुछ अच्छी खबर हासिल होने वाली है। यहाँ सूअर को ख्वाब में देखने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। एक और मजेदार बात बताते हैं आपको इस मुल्क के बारे में। साउथ कोरिया में गलती से भी किसी को जूते गिफ्ट ना करें, क्योंकि इसे बहुत बुरा माना जाता है। जनूबी कोरिया को दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करने वाला मुल्क माना जाता है, जिसकी स्पीड 34 MB पर सेकंड है। जनूबी कोरिया में 95% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मजबूत और मुस्तहकम इकोनॉमी के बावजूद जनूबी कोरिया की करेंसी बहुत लो है और एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 4.9 कोरियन वॉन मिल जाते हैं। दुनिया में मेकअप का इस्तेमाल करने वाले मर्द जनूबी कोरिया में पाए जाते हैं। जनूबी कोरिया प्लास्टिक सर्जरी का गढ़ है। हर साल जनूबी कोरिया में लाखों अफराद दूसरे ममालिक से प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में साउथ कोरिया ने बहुत महारत हासिल की है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्क में पहली बार 2012 में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा। जी हाँ, इस मुल्क ने जेल की हिफाजत के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड बनवाया, जो जेल की पहरेदारी करता था। कैपिटल सिटी सियोल जनूबी कोरिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर शुमार होता है। ये इतना साफ सुथरा शहर है कि यहाँ पर जूते पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ धूल मट्टी वगैरह ढूंढने से भी नहीं मिलती। यहाँ जगह जगह खूबसूरत पार्क बने हुए नजर आते हैं। अगर आपको जनूबी कोरिया की सैर के लिए जाना हुआ तो जीजू आइलैंड जरूर जाए। ये आइलैंड चट्टानों और पेड़ पौधों के खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है।
दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन हमारी तरह आज दोनों के दरमियान के बॉर्डर को दुनिया की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक माना जाता है। अलग होने के बाद शुमाली कोरिया जहां तरक्की के मामले में नीचे गिरता चला गया, वहीं साउथ कोरिया ने बुलंदियों को छू लिया। जहां नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे खूनख्वार ममालिक में से एक है, वहीं साउथ कोरिया सबसे पुरअमन और महफूज ममालिक में शुमार होता है। जनूबी कोरिया में उम्र का हिसाब करने का एक मुनफरिद तरीका राइज है, जिसे कोरियन एज सिस्टम कहा जाता है। इस निजाम के तहत जब बच्चा पैदा होता है तो इसे 1 साल का शुमार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जनूबी कोरिया में बच्चे की उम्र में माँ के पेट में गुजारे गए 9 महीने भी शामिल समझे जाते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ खूबसूरती का मतलब है स्लिम और फिट होना। इस मुल्क में किसी के लिए भी वजन बढ़ाना और मोटा होना सबसे खराब माना जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और मोटे होते हैं तो रास्ते में चलते लोग आपको सुस्त कहने से भी नहीं घबराते। इसीलिए इस मुल्क में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे और जिस्म वाली लड़कियां देखने को मिलेंगी। साउथ कोरिया के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ के मर्द खवातीन से ज्यादा अपनी खूबसूरती को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। वो लाखों रुपए अपने खूबसूरती को निखारने और महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने पर खर्च करते हैं। जनूबी कोरिया में सब्ज चाय बहुत मशहूर है और इसे बड़े शौक से पिया जाता है और बड़े पैमाने पर सब्ज चाय की काश्त भी की जाती है। कोरियन लोग म्यूजिक के बहुत फैंस हैं। कोरियन अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए हर उम्र के लोग वर्जिश करते हैं। कोरियाई जुबान जनूबी कोरिया की मादरी जुबान है। दोस्तों, अगर यहाँ खाने की बात की जाए तो शहद और मक्खन के फ्लेवर से तैयार होने वाली पोटैटो चिप्स जनूबी कोरिया की सबसे पसंदीदा आइटम है। किमची जनूबी कोरिया की कौमी डिश है जो कई महीनों की मेहनत से सब्जियों और मसालों से जमीन में दबाए रखने से तैयार होती है। जनूबी कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है और वक्त के लिहाज से 4 घंटे पाकिस्तान से आगे है। साउथ कोरिया में ब्लड ग्रुप पूछना आम बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि कौन सा इंसान अच्छा है या नहीं, इसका फैसला खून से ही होता है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि साउथ कोरिया में एक खून के ग्रुप वाले लोग आपस में शादी नहीं करते, क्योंकि ये माना जाता है कि एक ही खून के ग्रुप वाले लोगों की शादी करने से खून नापाक हो जाता है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुश्तरका नाम मोहम्मद और अली है, जबकि जनूबी कोरिया में मुश्तरक नाम किम और ली है। यहाँ शादी के मौके पर लोग सुर्ख लिबास पहनते हैं। जनूबी कोरिया का 64% इलाका जंगलात और बाकी हिस्सा मैदानी और पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। जनूबी कोरिया में जदीद और वसी पैमाने पर मेट्रो और ट्रेन का निजाम मौजूद है। जनूबी कोरिया में गर्मियों में मौसम थोड़ा गर्म और बारिश वाला है, जबकि सर्दियों में इंतहाई ठंडा, अक्सर औकात बर्फबारी भी होती है। जनूबी कोरिया में तमाम मर्दों के लिए लाजमी है कि वो फौजी तरबियत हासिल करे। ये इंतहाई सख्त ट्रेनिंग होती है जो 18 माह तक जारी रहती है। जनूबी कोरिया में हर साल 65 लाख से जायद गैर मुल्की इस मुल्क में सैर और तफरी के गर्ज से आते हैं। इस कोरियाई मुल्क के सख्त कवानीन में खास तौर पर फौजी खिदमात, साइबर जराइम और नशावर अशिया के इस्तेमाल से मुतालिक कवानीन शामिल है। हर मर्द शहरी के लिए 2 साल लाजमी फौजी सर्विस है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा दी जाती है। साइबर जराइम और ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ कवानीन भी बहुत सख्त है और मुजरिम को भारी जुर्माने और कैद की सजाएं दी जाती है। मनशियात के इस्तेमाल और फरोख्त पर भी सख्त कवानीन है और इस जुर्म में मुलविस अफराद को तवील कैद की सजा दी जाती है। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी लोग ज्यादातर तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग और ज़री शोबों में काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास हुनर या तालीम है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तालीम या रिसर्च जैसे शोबों में भी बेहतर मौके हासिल कर सकते हैं, जहाँ तनख्वाहें ज्यादा होती है। जनूबी कोरिया में एक प्लम्बर की तनख्वाह आम तौर पर माहाना 20 लाख से 30 लाख जनूबी कोरियन वॉन के दरमियान हो सकती है, जो तकरीबन 4 लाख से 6 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ओवर टाइम और इजाफी मराहत के जरिए ये आमदनी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप एक खूबसूरत और अलग मुल्क की सैर करना चाहते हैं और आपकी जेब भी खासी भारी है तो जनूबी कोरिया की सैर करने के लिए जरूर जाएं और दुनिया को जनूबी कोरिया की सियाहत, मईशत, रस्म व रिवाज, रहन सहन, तहजीब व तमदन और कल्चर के बारे में बताएं। तो दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बत और खुलूस का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।